नमस्कार, पायनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। पायनियर कनेक्ट कॉलम के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हितेश पंत। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि बदलते मौसम में किस तरीके से अपने बच्चों को सेफ और सुरक्षित रखें। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए मिलते हैं उनसे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पायनियर में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बदलते मौसम में किस तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। देखिए, ये जो नॉर्थ इंडिया है, ख़ासतौर से उत्तर भारत, ये हर तरह के मौसम इसमें दिखाई देते हैं। गर्मियों में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी, जाड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी और बरसात कम होती है, मगर कभी कभी जब होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सभी माँ बाप को चाहिए कि जब भी मौसम बदलता है उस मौसम के हिसाब से उसका खान पान और कपड़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। जनरली ये देखा जाता है जब गर्मी से जाड़े आते हैं तो वो उस तरह से कपड़ों से ठीक से ढक नहीं पाते और उसी आबो हवा में रहते हैं जो कि गर्मियों के हिसाब से रह रहे थे। उसी तरह जब जाड़ों से गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो भी वो बच्चों के कपड़े और खान पान उसी हिसाब से रखते हैं जैसे कि चल रहे होते हैं। इस तरह से देखा गया है, कई बार माँ बाप जो होते हैं बच्चों के ओवर क्लोथिंग कर देते हैं जाड़ों में, और जैसे ही मौसम थोड़ा सा बदलने लगता है बच्चे पसीनों में रहते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको 3-3 जोड़ी 4-4 जोड़ी कपड़े पहनाए रखते हैं। तो माँ बाप को ये बहुत ज़रूरी है देखना कि कई बार दिन में मौसम ठीक हो जाता है और रात में और सुबह के टाइम टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, जैसा कि आप टेलीविज़न में और इसमें देख रहे हैं। माइनस टेम्परेचर -4 और -2 तक भी जा रहा है, जबकि दिन में ये 21 डिग्री तक भी चले जाता है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता माँ बाप की यह है कि वो समझें कि मौसम के हिसाब से कपड़े लें, रात में और सुबह के टाइम कपड़े ज़्यादा पहनाएं, और जब धूप निकल आई है या मौसम थोड़ा ठीक हो गया उसमें कपड़े कम कर दें। देखा गया है बच्चे अपने मौसम के हिसाब से अपने अनुभव वो बता नहीं सकते, तो एक समझदार मदर ही होती है जो अंदर हाथ डाल के देखे कहीं बच्चा पसीने में तो नहीं है, जरूरत से ज़्यादा कपड़े तो नहीं पहनाए गए। होता क्या है, डर के मारे पेरेंट्स इनको 3-3 जोड़ी 4-4 जोड़ी वूलन के और थर्मल के पहना देते हैं, जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है और पसीने में रहता है। तो वो भी गलत चीज़ है। ठंड भी नहीं लगनी चाहिए और गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए। जी सर, अगर बात करूँ मैं भी सर्दियों की, तो अक्सर होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी उंगलियां, उन पे स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूज जाती है, तो उसका क्या कारण है? वो ठंड से इस तरह का हो जाता है। कई बार जब इस तरह की उंगलियां सूजे तो सिंपल गर्म पानी में थोड़ी देर उसका हाथ रखें, तो उस या ग्लव्स पहना के रखें, उससे ये ठीक हो जाए। एक बात और देखी गई है कि अक्सर आप देखना सड़कों में या मोटरसाइकिल में माँ बाप बच्चे को लेके चल रहे होते हैं। वो तो सोचते हैं हमने 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े पहना रखे हैं, बच्चा आप सेफ है, मगर जो बच्चा नाक से सांस ले रहा होता है वो ठंडी हवा उसके फेफड़े में जा रही होती है। भले ही आपने 4 जोड़ी कपड़े पहना रखे हैं या थर्मल भी पहना रखा है, मगर बच्चा जो सांस ले रहा है वो खुली हवा में ले रहा है। और मोटरसाइकिल और स्कूटर खुले वाहनों में अगर आप जा रहे हैं और बच्चा उस ठंडी हवा को सांस ले रहा है तो उसमें इस बात का खतरा है कि उसके अंदर सांस में कोई इन्फेक्शन जा सकता है। तो ज़रूरी ये नहीं कि आपने 4 जोड़ी कपड़े पहना दिए, 4 स्वेटर पहना दिए तो बच्चा ठंड से बच गया। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बच्चा सांस ले रहा है वो हवा भी उतनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो बॉडी की बनावट है उसके नाक से फेफड़े तक का रास्ता बहुत छोटा होता है। तो जब बच्चा ठंडी हवा में जाता है, सांस लेता है, तो ठंडी हवा उसके गर्म हुए बगैर फेफड़े में पहुंच जाती है। जबकि बड़ा आदमी अगर ठंडी हवा में भी सांस लेता है तो नाक के रास्ते से जब तक हवा उसके फेफड़े में पहुंचती है तब तक बॉडी के तापमान तक वो हवा पहुंच जाती है, जबकि बच्चों में ऐसा नहीं होता है। इसलिए कपड़े पहनाने के अलावा इस बात का भी ख्याल रख रहा है कि जिस इन्वायरमेंट में बच्चा है वो भी थोड़ा गर्म रहे जी। अब जैसे आप देख रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ता चल रहा है और फरवरी या बसंत के बाद मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगेगा, मगर माँ बाप ये सोचते हैं कि अभी ठंड पूरी तरह नहीं गई है और उतने ही कपड़े पहनाए रखते हैं। तो यही बात का ध्यान रखना है कि हर दिन के मौसम के हिसाब से बच्चे को कपड़े दें, और जिस हवा में वो सांस ले रहा है वो भी गर्म से मतलब बहुत ठंडी ना हो जी। सर, अक्सर ऐसा होता है जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको लूज मोशन हो जाता है, उनको थोड़ा सर दर्द भी होता है, ऐसा तो उनके लिए क्या होता है, किस तरीके की? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये इसमें बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। दांत निकलना एक बॉडी की ग्रोथ का एक नॉर्मल हिस्सा है। दांत निकलना कोई बीमारी नहीं है, हर बच्चे के दांत निकलते हैं और यह देखा जाता है कि उस समय होने वाली सारी बीमारियों को दांत से जोड़ दिया जाता है, जबकि दांत निकलने का दस्त से कोई रिलेशन नहीं है। होता यह है जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं उसके जबड़े में, गम्स में खुजली, इचिंग होती है और बच्चा हर चीज़ मुंह में डालता है, गंदे हाथ मुंह में डालता है। उस इन्फेक्शन से दस्त होते हैं, न कि दांत निकलने से। अगर दांत निकलने के दौरान अगर आप हाइजीन का ख्याल रखें
कोई भी गंदी चीज़ बच्चा मुंह में ना डाले, उसके हाथ ढंग से धोते रहें, तो दांत निकलने के दौरान भी कोई इन्फेक्शन नहीं लगे तो बच्चे को दस्त नहीं होंगे। जी सर, ऐसा भी देखा जाता है 4 साल तक का बच्चा होता है लेकिन वो अपने आप उठ बैठ नहीं पाता है, उसका क्या रीज़न होता है या कि फिर इसको किसी तरह का खतरा समझे पेरेंट्स? नहीं, अगर 4 साल तक उठ बैठ नहीं रहा है, इसको हमारी भाषा में कहेंगे डिलेड माइलस्टोन। कायदे से बच्चे को 7 महीने की उम्र में बैठना शुरू कर देना चाहिए, 6 महीने के बाद विद सपोर्ट, और 7-8 महीने में बच्चे ने खुद से बैठ जाना चाहिए। अगर बच्चा इसके बाद भी नहीं कर रहा है तो 4 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही किसी बाल रोग विशेषज्ञ को या जो कि उसके डेवलपमेंट वो देख सके उस तरह के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। 4 महीने का बच्चा जो नहीं बैठ पा रहा है उसके तो बहुत सारे कारण होते हैं। उसका पैदाइशी मानसिक विकास ना हुआ हो, ये भी वजह हो सकती है, या फिर कोई शारीरिक विकास में कोई परेशानी हो सकती है। उसके लिए तो तुरंत किसी डॉक्टर या डेवलपमेंट असिस्टेंट के पास लेके जाना चाहिए जी। वो डिटेल में जांच करेगा तभी बता पाएगा कि ये ऐसा क्यों होगा जी। सर, अक्सर ऐसा भी देखा गया है काफ़ी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जैसे मैंने भी बताया 4-5 साल, तो बोलने में भी थोड़ा इतना क्लैरिटी नहीं आती, बच्चा बोल नहीं पाता। ये सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग इन सारी बातों को हम डिलेड माइलस्टोन या डेवलपमेंट में कमी की कैटेगरी में रखते हैं और इनका डिटेल जाँच से ही पता चलता है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, एक ब्रॉडर डेवलपमेंट डिले होता है। ब्रॉडर डेवलपमेंट डिले मतलब उसका बोलना भी पीछे है, खड़े होना भी पीछे है, घर वालों को बाहर वालों को पहचानना भी पीछे है, मतलब इसको कहेंगे कि जनरल डेवलपमेंटल डिले है। मगर कई बच्चों में क्या होता है, बाकी सारा चीज़ें ठीक होती है कि टाइम से खड़ा हुआ, टाइम से बोला, खाना भी खा रहा है, मगर वो बोलने में पीछे है। तो ये एक लोकलाइज प्रॉब्लम हो सकती है, डेवलपमेंट डिले का हिस्सा भी हो सकता है, या उसके हियरिंग डिफिशियंसी हो, इसके वजह से भी हो जाता है। कई बार माँ बाप इस बात को नज़रअंदाज कहते हैं कि बच्चे के सुनने में कोई कमी है, वो तो ये मान के चलते हैं उनका बच्चा तो पूरा सुन रहा है, जबकि जो डिलेड स्पीच होती है उसका कहीं ना कहीं वास्ता इस बात से होता है कि उसकी जो सुनने की क्षमता कम होती है। जब बच्चे की सुनने की क्षमता कम होती है तो उसकी स्पीच भी पीछे हो जाती है। तो उसके लिए हम 3-4 टेस्ट होते हैं जिन्हें OAE कहते हैं, उसके बाद फिर बैरा कराया जाता है, और ENT और बाल रोग विशेषज्ञ कंबाइंड रूप से फिर इसका आगे का हगीज वगैरह में क्या होती है, इससे टॉयलेट जो बच्चे की ट्रेनिंग होती है वो पिछड़ जाती है, क्योंकि बच्चा उसमें लैट्रिन और यूरिन कर देता है और माँ बाप को पता नहीं लगता है। अगर बच्चा तो उससे उसके रैश भी हो जाते हैं और बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब होती है। जैसे रात को उन्होंने पेरेंट ने हगीज पहना के सुला दिया और रात भर बच्चा उस पर लेटा रहा, उससे क्या हुआ, वो 2-3 बार रात में यूरिन पास करेगा, स्टूल पास करेगा और उसी में पड़ा रहेगा। आपको तो पता नहीं लगा क्योंकि उसने हगीज पहना हुआ है, मगर ये टट्टी और पेशाब उसकी जो ग्लूटेल एरिया होती है उसको एक्सक्रीट करता है। तो या तो इनको अवॉइड करें, अगर आप पहनाते भी हैं तो इसको हर 2 घंटे में खोल के देखना चाहिए जी। थैंक यू सो मच सर। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर पंत को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बदलते मौसम में अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और किस तरीके से हर तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करें ताकि वो किसी भी खतरनाक बीमारी से बच सके। इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।